हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे इतना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। पेशेंस एंड प्लानिंग, obstacles and challenges, trapped in fear, light, अनाहत, victory and success, truth, power, intuitions, and prosperity begins. ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है राइट नाउ? पेशेंस एंड प्लानिंग, विक्ट्री एंड सक्सेस। आपके पर्सन जो है उन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर की सोल कॉलिंग है कि आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी आने वाले समय में। कहीं ना कहीं इस पर्सन के इंट्यूशंस ने इनको गाइड करना स्टार्ट कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो जस्ट एक एक फेज है, इसको निकल जाने दो। ये जो टाइम है इस पीरियड को निकल जाने, इस टाइम पीरियड को निकल जाने दो। इसके बाद जो चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगी एंड तुम्हें सक्सेस ही मिलेगी, तुम्हें विक्ट्री ही मिलेगी। ऐसा इस पर्सन का इंट्यूशन जैसे इनको बता रहा है। इनका इंट्यूशन इनको लाइट की तरफ गाइड कर रहा है। आपको पता है हमारे सबके पास इंट्यूशन हैं, और हम जब भी फंसते हैं ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में, हमारे इंट्यूशंस गाइड करते हैं कि डोंट वरी, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है एंड आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी से बाहर होंगे। और आपके इंट्यूशन ही लाइट की तरफ आपको गाइड करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आपको गाइड करते हैं, राइट नाउ। यहाँ पर एनर्जी है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस की। अब इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स तो हैं अभी बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ना इस पर्सन का ऐसा फील हो रहा है, अंदर से ऐसी कॉलिंग आ रही है कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस देते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, फुल ऑन क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है, तो यूनिवर्स आपको देखना चाहता है कि आप उस परीक्षा में क्या करते हैं या उसका आप क्या रिजल्ट बनाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको टेस्ट तो कर रहे होते हैं, तो आपके लाइफ में हमेशा दो चॉइसेस आपके सामने आएंगी। यूनिवर्स आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि आप क्या चूज करते हैं, आप आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने अच्छे कर्म हैं आपके, ठीक है, आप लोगों का कितना काम कर सकते हो, आप सेक्रीफाइस में क्या हो, कैसे हो, मतलब हर चीज़ वो आपकी टेस्ट करते हैं। तो इस वजह से पूरी क्लैरिटी तो आपको नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये होता है कि यूनिवर्स आपको ये बता देता है कि अभी जो हो रहा है ना वो आपकी जजमेंट है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जज करने की प्रयास कर रहे हैं और आपकी परीक्षा चल रही है। इस तरह की गाइडेंस यूनिवर्स आपकी तरफ डेफिनेटली भेज देते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है और मेरी जजमेंट है। कहीं ना कहीं परमात्मा मुझे परीक्षा, मेरी सच्चाई की परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा लेने के इच्छुक है। मतलब परमात्मा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, ऐसा ही पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशंस भी, क्योंकि उस वक्त में जब यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर एंटर करता है आपके इंट्यूशंस बढ़ा देता है। जब इंट्यूशंस बढ़ा देगा तो आपको समझ में आने लगा कि धीरे धीरे कि हो क्या रहा है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी।
तो आप लाइट की तरफ ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगोगे, क्योंकि परमात्मा कभी भी ये बताए बिना कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है, अगर परीक्षा ले लेगा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो परीक्षा लेता भी है तो समझाता भी है कि हो क्या रहा है, और मदद भी करता है कि आप हमेशा राइट डिसीजन लें, सिखाता भी है आपको। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा ट्रैप्ड इन फियर, तो आपके पर्सन को ना उस डर से बाहर निकाला जा रहा है जिस डर में वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने इसी को अपनी जिंदगी मान लिया, उन्हें लग रहा है कि यही डर अब मेरी जिंदगी है। तो यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका एक सेकंड रूप भी है, जहाँ पर एक तरफ आपका एक रूप है, दूसरी तरफ लाइन है। यहाँ पर सो आपके अंदर लाइन वाली पावर है। हो सकता है इस पर्सन को इस वक्त में लाइन बहुत ज्यादा दिख रहे हो, या माँ शक्ति इस पर्सन की हेल्प कर रही हो, शक्ति देवी जो शक्ति आदि शक्ति होती है, काली माँ होती है, वो इनकी मदद कर रही है डेफिनेटली। तो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपका पर्सन डर तो बहुत ज्यादा गया, ऑब्वियसली बात है, सब डर जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। लेकिन यूनिवर्स ही है जो आपको इस डर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हो वही रहा है जो परमात्मा चाहता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, बट नो, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ऑलरेडी डेस्टाइन था, ये परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। तो अगर आज ये सब हो रहा है तो कल अच्छे रिजल्ट्स भी बनेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आज बस आपने ये सब कुछ झेल लिया तो आपको कल बहुत कुछ बेकारी मिलने वाला है। नो, कल आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसकी वजह से आज आपको प्रॉब्लम्स मिली हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है पावर की। यूनिवर्स इस पर्सन को पावर में लेकर आ रहा है बहुत ज्यादा, और डर से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पर्सन डरते रहेंगे तब तक ये रियल स्ट्रेंथ पहचानेंगे नहीं। सो पावर में आ रहा है आपका पर्सन। हार्ट चक्र की हीलिंग की जा रही है लगातार, और बताया जा रहा है कि आपका रियल वन कौन है। इस पर्सन की हार्ट चक्र की हीलिंग यूनिवर्स खुद कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि आपका रियल वन कौन है। एक्चुअली क्या है कि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा मेडिटेट और इनर वर्क वगैरह नहीं करते हैं। ये काम यूनिवर्स आपको देता है। जितनी तेज़ी से आप काम करते हैं उतनी तेज़ी से आपके पर्सन के ऊपर जो असर है वो देखने को मिलता है, उतनी तेजी से आप दोनों के बीच के जो इश्यूज हैं वो हील होते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे सोच भी सकते हैं कि हमारा पार्टनर तो कोई काम नहीं करता, उसकी अवेकनिंग कैसे हो रही है, वो कैसे जी रहा है, तो फिर हम भी क्यों काम करें। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश करते हैं कि हीलिंग आपके और उसके कनेक्शन के बीच में होनी है, राइट। तो अगर आप काम करते हो तो आप एक तरफ से कनेक्शन हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक तरफ से उसकी तरफ बढ़ रहे हो। मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो आप इस टाइम पीरियड को कम करते जा रहे हो यूनियन के, वरना आपका जो यूनियन है वो बहुत लंबे टाइम में होगा। तो आप इनर वर्क से ही हीलिंग करते करते आगे बढ़ते हो, और यहाँ से जब आपके पर्सन को भी धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती है तो वो भी बहुत तेजी से कर्मा रिलीज करके आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और फिर उसको समझ में आता है कि वो क्यों अभी तक इस तरीके की ज़िंदगी को जी रहा था, और उसको क्यों क्लैरिटी नहीं थी, क्या चीज़ें उसके साथ हो रही थी। ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइनली डिवाइनली गाइडेड बोल सकते हैं, और डिवाइन की मर्जी से होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में राइट। आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अपने फीडबैक भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। Nine of Wands, Seven of Pentacles, Justice, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पर डिले को, ठीक है। डिले को आपके पार्टनर ना, जैसे उन्हें लग रहा है कि सब चीज़ें बिगड़ गई हैं, सब कुछ में कमी आ गई है, सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, सब कुछ चीज़ें बहुत स्लो जा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल। और सबसे बड़ा गम जो इस पर्सन के अंदर चल रहा है राइट नाउ वो ये है कि उसे लग रहा है कि उसने आपको जैसे हमेशा के लिए खो दिया है। सबसे ज्यादा उदासी उसे इसी चीज की होती है कि उसने आपको खो दिया है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी रुको बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। देखो, मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ, जितना मैं परमात्मा के साथ रही हूँ और जितना मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, ईश्वर
बहुत ही ज़्यादा दयालु है, कृपावान है, लेकिन ना वो मतलब ऐसे कृपा नहीं करते, वो मैजिक करते हैं, लेकिन उनके साथ जिनके मन में गजब का विश्वास होता है, गजब का जिनका एटीट्यूड होता है, जो मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ लाडले बच्चे होते हैं ना पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स कहते हैं कि अरे ये कुछ कह रहे हैं ना तो सुन लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा बहुत प्यारा है, तो वो वाली एनर्जी होती है। ऐसे ना इस पर्सन को भी उस लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसके मन की बड़ी ख्वाहिशें हैं, दिल की इच्छा है, वो किंग ऑफ कप्स, उसका एक कप बेचारा किंग वो कप लेकर बैठा रहता है, उसकी वो 9 जो कप्स आपको नजर आ रहे हैं ना, उन्हीं में से एक कप ये किंग का कप होता है, ठीक है, कि उसकी वो डेफिनेटली डीप लेवल की जो कहते हैं डिजायर वो आप हो, ठीक है ना, तो वो उसको लग रहा है कि यार ये तो डिजायर मेरी अब पूरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा अब यहाँ पर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने डर से बाहर निकलो, जरा अपने डर का सामना करो। स्पिरिचुअल जर्नी में माँ काली का जो एक कार्ड होता है फेसिंग फियर एक डेक में, ठीक है, उस कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स जो होते हैं उसमें एक माँ काली का जो कार्ड होता है, उस कार्ड में माँ के कार्ड में लिखा होता है फेसिंग फियर, ठीक है। फेसिंग फियर का मतलब है कि आपको अपने डर का सामना तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा, डर के आगे जीत है। सबसे बड़ा जो आपके लिए मुश्किल होता है या फिर उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है स्पिरिचुअल जर्नी का, वो है कि अपने डर का सामना करना। जैसे आप थर्ड पार्टी से बहुत डरते हो, लेकिन आपको उसका सामना करना पड़ता है। आपका पर्सन जो है वो अलग अलग चीज़ों से डरता है, बहुत सारी चीज़ों से डरता है वो, तो उसको भी अपने डर का सामना करना होता है। जब आप डर का सामना कर लेते हो तो आप रॉक बॉटम हिट करते हो। रॉक बॉटम हिट करने का मतलब है कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, अब तो मैं देख लिया अपने हिस्से का, जो भी मुझे जिस चीज़ को देखने से वो सबसे ज़्यादा डर था, वही चीज़ मैंने देख ली, तो आप रॉक बॉटम हिट करते हो। एक बार बंदा या बंदी कोई भी रॉक बॉटम हिट कर लेता है, उसके बाद उसके मन में ना खोने का डर निकल जाता है, ठीक है। जब आपके मन से खोने का डर निकल जाएगा, तब आप अपनी रियल स्ट्रेंथ में आना स्टार्ट कर देते हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी है, धीरे 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 करके यूनिवर्स इस पर्सन कर्मा रिलीज करके इनको बाहर निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको कहीं से स्टॉक करते रहते हैं, आपको सुनते रहते हैं, ठीक है, या फिर शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन कोई डिफरेंट आईडी से या फिर कोई अलग तरीके की जगह से, कहीं से भी तो, लेकिन इस पर्सन को आपके बारे में चीज़ें मालूम है और ये आपको स्टॉक करते रहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, स्टॉक करता है ये इंसान, और कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी इस पर्सन के मन में है। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आजकल तो हर रीडिंग में किंग ऑफ कप्स निकलते हैं, चाहे आप शाम की रीडिंग देखो टैरो वाली जो आती है, सॉरी कैंडल वाली, या फिर अभी की रीडिंग देखो, किंग ऑफ कप्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कार्ड्स में निकल के। इसी वजह से ये मैसेज मिलता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके पार्टनर जो हैं काफ़ी इमोशनल है उनको लेकर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनको लेकर, और यूनियन के लिए भी रेडी हो रहे हैं। जैसे पहले अगर इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, मनी, यही सब कुछ था, सक्सेस, फेम एंड ऑल, तो यहाँ पर नजर आता है कि इमोशंस भी इस पर्सन के अंदर इक्वली बैलेंस हो रहे हैं विद किंग ऑफ कप्स कार्ड। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। यूनिवर्स पर्सन को समझा रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट में एक कप जो आपके हाथ में है, वो एक कप और कोई नहीं, आपका पार्टनर ही है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जिसको आप सोचते हो कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रह लूंगा इसके बिना भी। ईगो में जब आप जाते हो तब आप ऐसा सोचते भले ही हो, लेकिन आपकी एक डीप डिजायर ये इंसान है। सबसे पहले इंसान को ये समझाना होता है कि आपका डीपेस्ट डिजायर आखिर है क्या। परमात्मा सबसे पहले आपके पार्टनर को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपकी डीपेस्ट डिजायर क्या है, आपकी डीप डिजायर है क्या। अगर आप ये पहचान गए कि आपकी डिजायर क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ के अंदर नेक्स्ट एक्शन के पार्टनर का क्या होगा। थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो इसी से होते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, यहाँ पर जैसे लगता है कि उसको भी एंड होना है यहाँ पर राइट टाइम पर। यहाँ पर फोर ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, क्योंकि आपके जो पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं, ये अपने आप को खुश महसूस नहीं करते, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये दोनों के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इनके पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये करें तो करें क्या। सो नेक्स्ट सेक्शन में नज़र आता है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो एंड होगी। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है,
नेक्स्ट सेक्शन में आपके पार्टनर जब इतने अवेकन हो जाएंगे कि इनको मतलब अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे, अपने लिए चीज़ें बोलना सीख जाएंगे, अपनी खुशियों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, देन जाकर यहाँ पर यूनिवर्स थर्ड पार्टी को हटाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर परीक्षा के बाद थर्ड पार्टी रिलीज होती है, और ये परीक्षा आपकी नहीं आपके पार्टनर की होती है। आपकी नहीं होगी, ये आपके पार्टनर की होगी। एक पर्टिकुलर परीक्षा के बाद ही थर्ड पार्टी एंड होती है आपके कनेक्शन से, जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहा है। ओके गाइस, तो आज की रीडिंग ये दिखाई दे रही है। आपसे कितना रेजोनेट होती है मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।